सभी को नमस्कार। आज के इस क्लास में क्लास 8 के लिए जो रुचिरा भाग 3 है एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त पुस्तक है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आज जिस चैप्टर को देखेंगे वो है नवमः पाठः सप्तभगिन्यः। आज जिस लेसन को हम देखने जा रहे हैं आपका रुचिरा भाग 3 में वो है आपका नवमः पाठः जो लेसन 9 है सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, ये शीर्षक है। तो आज इसको हम लोग देखेंगे। वास्तव में ये देखिए तो एक बड़ा ही हिस्टोरिकल ये चैप्टर है। इसमें जो 7 स्टेट है, किन 7 स्टेट को हम लोग 7 बहनों के नाम से जानते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उसमें निहित है, उसी से संबंधित ये चैप्टर है। बहुत ही रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी पसंद आएगा और इसे जानना भी चाहिए हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें एक छोटा सा परिचय है जिसे हम लोग देख लें। इसको संवाद के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, एक नाटक के रूप में छोटा सा। तो कन्वर्सेशन के माध्यम से इस स्टोरी को आपको बताया गया है, समझाया गया है, तो उसको उसी रूप में हम लोग देखेंगे। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है ना। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उस उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ठीक है ना। ये इसकी छोटी सी ये भूमिका थी, इसका परिचय था। चलिए अब इन उत्तर पूर्व कौन कौन से राज्य हैं, अब इसका हम लोग शुरू करते हैं। अध्यापिका और छात्रों के बीच में वार्तालाप है। अध्यापिका कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्र कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं। अध्यापिका भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्र बोल रहा है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, हम लोग सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम जोड़ इच्छामः, यहाँ पर तोड़ेंगे तो 2 शब्द आ जाएगा। ज्ञातुम जोड़ इच्छामः, ज्ञातुम में ज्ञा धातु से तून प्रत्यय लगा है, के लिए के अर्थ में। ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, इच्छामः इच्छा कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। किस चीज़ के, अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाह रहा हूँ। अध्यापिका शोभनम, ठीक है। वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कति कितने राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। सायरा कह रही है, एक जो विद्यार्थी है वहाँ की। चतुर्विंशति महोदय, कहते हे महोदया, चतुर्विंशति मतलब 24 राज्य हैं। ठीक है ना। बच्चे हैं, शिक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जिन बच्चों को पता जितनी उसे जानकारी है उस प्रकार का वो उत्तर दे रहे हैं। तो सायरा ने बताया कि चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया 24 राज्य हैं। सिलवी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25, पंचविंशति कहते हैं 25 को, 25 राज्य हैं। फिर अध्यापिका को समुचित उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे से पूछ रहे हैं अन्य को अपनी, और भी कोई दूसरा है, चलो बताओ। स्वरा, तो स्वरा बोलिए, मध्य बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकम देश, यत मतलब यत जोड़ अस्माकम, यद अस्माकम, हमारे देश में अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, अष्टविंशति मतलब 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है ना। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति, सम्यक जोड़ जानाति, सम्यक जानाति। ते भगिनी कहती है कि तुम्हारी जो बहन है वो ठीक जान रही है। भवतु, ठीक है। अपि जानीथ यूयम यत एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति। कहता है कि ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि 28 राज्य तो हैं ही, और जो केंद्र शासित जो 7 हैं वो भी 8 हो चुके हैं। जो नया अभी का जो करेंट आया है, जो इस बुक में सुधार अभी नहीं किया गया है, तो आपको उसमें ज़रूर जानना चाहिए इन चीज़ों को कि 28 तो स्टेट आपके हैं ही, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी 8 हो गए हैं, जो पहले 7 थे। ठीक है। तो इसमें काइंडली आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो चूँकि बुक की चीज़ है इसलिए हम लोग उसकी अभी चर्चा फिलहाल कर रहे हैं। तो भव तो ठीक है, आप जानते हो कि यूयम एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय है, मतलब एक साथ मिला हुआ रूप है, जो 7 भगिन्य, जो सप्त भगिन्यः, जो 7 बहनों के इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रथितो अस्ति, प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है ना।
सर्वे सभी सात्सर्जम परस्परम पश्यन्तः सभी जो है आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिन्यः 7 बहनें, सप्तभगिन्यः 7 बहनें। निकोलश कर इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। कहता इन राज्यों को जो है वो 7 बहनों के 7 सिस्टर्स, आप सभी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होंगे वो 7 सिस्टर के नाम से भी इन स्टेट्स को जानते हैं, ठीक है ना। तो वही कहता है कि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते, इसे जो है 7 बहनों वाला जो राज्य है इसे क्यों कहा गया है। किमर्थम कथ्यन्ते, अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। कहता यह जो प्रयोग है वो वास्तव में केवल सांकेतिक मात्र के लिए है, प्रयोगात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक, शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्यक इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। कहता है कि शायद जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के अनुसार जो है ये सभी जो है उक्त जो कहे गई जो उपाधि है वो प्रसिद्ध हुई। प्रथितानि प्रसिद्धानि, ठीक है, प्रसिद्ध हुई। फिर समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरा जो कौतूहल है, मेरी जो इच्छा है, जो जानने की जो इच्छा है वो अभी तक हमारी शांत नहीं हुई है, ठीक है ना। शांतिम न गच्छति। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। आप हमें बताएं, सुनाएं कि वास्तव में यत कानि तानि वे सभी कौन से राज्य हैं, 7 राज्य कौन कौन से हैं उसके विषय में जानना चाहती हूँ। समीक्षा करिए। फिर अध्यापिका करे श्रृणुत, तब सुनो। यहाँ पर कह रही है अद्वयम मत्रयम शैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज समूहोयम भगनी सप्तकम मातम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि श्लोक के माध्यम से यहाँ दिया गया है, अर्थों को यहाँ पर बताया गया है। कहता अद्वयम मत्रयम, अद्वयम मतलब अ से अ का नाम वाला 2 हो गया, तो अ के नाम से 2 मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देखिए सबका अर्थ दिया गया है। इत्थम इस प्रकार से भगनी शब्द के इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार से ये सभी के सभी राज्य जो है वो 7 राज्य इस प्रकार से हैं। तो अद्वयम से मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम, अ से अरुणाचल, अ से असम। उसी प्रकार से मत्रयम, म अक्षर वाला 3 राज्य हुए, कौन कौन से, मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। ये म सबके पहले आया है, मणिपुरम के पहले म है, मिजोरम के पहले म है, उस प्रकार से मेघालय के पहले म है। तो ये म त्रयम, त्रयम 3, म अक्षर वाले 3 हो गए। और न और त्रि युक्तम, न हो गए नागालैंड और त्र हो गया त्रिपुरा, न से नागालैंड और त्र से त्रिपुरा। चेती मतलब और यही 7 राज्य हुए, यद्यपि क्षेत्र परिमाणई है, ठीक है, तथा तो ये 9 और 3 से युक्त ये 2 राज्य हो गए। इस प्रकार से सप्त राज्य समूहोयम, इस प्रकार से 7 राज्यों का जो समूह है वो भगनी सप्तकम मतम, ये 7 बहनों के नाम से जाना गया। इसी बात को यहाँ कहा गया। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई है, हालांकि क्षेत्र के परिणाम से इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्रों का यदि आप क्षेत्रफल देखें परिमाण के दृष्टिकोण से तो काफ़ी छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते। भले ही ये क्षेत्रों के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये कम है, लेकिन ये कम होने के बाद भी गुण और गौरव के दृष्टि से बहुत बड़े माने जाते हैं। फिर सभी कहते हैं कथम कथम, ये कैसे। अध्यापिका कहती है इमाः सप्तभगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एवं दृष्टाः। कहता ये सभी के सभी जो 7 राज्य हैं, सप्तभगिन्यः 7 सिस्टर्स, वो अपने प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास से अपने प्राचीन काल के यदि उनके इतिहास को देखा जाए तो ये प्रायः स्वाधीन रहे, स्वतंत्र रहे, मतलब कभी प्रतंत्र नहीं हुए, कभी भी इन राज्यों पर किसी दूसरे देश का शासन नहीं रहा, है ना। तो स्वाधीना एवं दृष्टाः, स्वाधीन ही देखे गए। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, न केनापि, न किसी भी शासक के द्वारा इसको अपने अंदर में किया गया, ठीक है ना। अनेक संस्कृति विशिष्टतायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति। कहता है अनेक संस्कृति और विशिष्टता में भारत भूमि जो है इन सभी बहनों का, मतलब इन सभी 7 बहनों का जो है संस्कृति बहुत ही महत्व को प्रदर्शित करने वाली है, ठीक है ना। महत्वाधायिनी इति, ठीक है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द जो है मतलब 7 भगिनियों से एक जो शब्द है ये सर्वप्रथम
कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका कहती है कि श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में यह जो मधुर शब्द है सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, विगत कहता है कि विगत जो आपका जो 100 वर्ष है मतलब 1972 में, द्विसप्तति, सप्तति मतलब 70 और द्वि मतलब 2 जोड़ दिए तो मतलब 72 हो गया, माना 1972 में, ठीक है ना, विगत शताब्दी से होगा तो विगत शताब्दी जो है उसमें, तो 1972 में वर्षे त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा इसके नामकरण को किया गया प्रवर्तितः, ठीक है। अस्मिन एव काले, इसी काल में एतेषां राज्यानाम, इन सभी राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, इसी काल में जो है इन सभी राज्यों का पुनः जो है संगठित किया गया, इनको एकीकृत किया गया, ठीक है। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, और दूसरे भी कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अध्यापिका कहते हैं नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी, कहता है कि पहाड़ वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक जो संपत्तियां हैं इससे सुसमृद्ध हैं ये सभी राज्य, ठीक है ना। इसको ध्यान देने की बात है, कहता है कि जो पर्वत है, जो पहाड़ वृक्ष फूल आदि, इन सभी प्राकृतिक संपदाओं से ये जो राज्य है वो क्या है, सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प अस्तबक सदृशानि विराजन्ते तानि, कहता है कि इस भारत रूपी वृक्ष में, जिस प्रकार से कि अगर भारत को एक वृक्ष का रूप दिया जाए तो ये सभी जो हैं वो पुष्पस्तबक, पुष्पस्तबक कहते हैं फूल के गुच्छे को, फूल के गुच्छे की तरह ये सभी राज्य जो हैं वो विद्यमान हैं, विराजते हैं। राजीव कहता है भवती, आप जो हैं गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोहरा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, कहता है कि आप में, आपके घर में जिस प्रकार से कि सबसे अधिक रमणीय और मनोहर आपकी बहनें होती हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से भारत रूपी घर में, गृह में भी सर्वाधिका सबसे अधिक रम्य ये सभी 7 बहनें हैं, ठीक है। अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते यम भावना, कहता है कि मनसी आगता, मनसी जोड़ आगता मनस्य आगता, मन में आई हुई ये जो भावना है परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, तो मन में आई हुई ये जो भावना है वो बहुत ही कल्याणमयी है, लेकिन सभी सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति है तावत एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, इसके विषय में कुछ और भी, तावत जोड़ एतेषां, यहाँ देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो जगह तावत जोड़ एतेषां, तावत एतेषां, तब जो है इन सभी के विषय में कुछ वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, कुछ विशेष कुछ वैशिष्ट्य भी कहना है। सा वहिता मनसा शृणुतु, सभी के सभी जो है मन से सुनते हैं, क्या सुनते हैं, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, अध्यापिका आगे बता रही हैं जनजाति बहुल प्रदेशोयम, कहता है कि जनजातियों से युक्त यह जो प्रदेश है, मतलब जनजातियों की बहुलता से युक्त, मतलब वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं इसके विषय में यहाँ आपको बताया जा रहा है, कहता है गारो खासी नागा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, ये सभी जनजातियों का नाम है। जैसे हमारे झारखंड में संथाल हैं या और भी सभी जो जनजातियाँ हैं अलग अलग, तो इस प्रकार की हर स्टेट में देखिएगा कि अलग अलग जनजातियां हैं जिनको कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ है गारो खासी नागा मिजो आदि बहुवह जनजातियां अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से काफ़ी ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी, ये सभी जो है प्रादेशिक और बहुभाषाओं से समन्वित हैं। पर्व परंपरा भी, और जो पर्व हैं, जो वहाँ के जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों की परंपराओं से भी परिपूर्ण है, भरे हैं। स्वलीला कला भी सनिष्णाता सन्ति, अपनी लीलाओं, अपने लीला मतलब खेल, अपने खेलों में और अपनी कलाओं में ये परिपूर्ण है, निष्णात हैं, ठीक है। मालती कहती है महोदय, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, मैंने हमने सुना है कि वहाँ पर बाँस के वृक्ष भी पाए जाते हैं, वंश वृक्षा मतलब बाँस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम,
हाँ ठीक कहते हो। प्रदेशे अस्मिन तथा अस्मिन प्रदेशे, इस प्रदेश में हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते, हाथ से बनाई जाने वाली जो शिल्प कलाएं हैं उसकी बहुत यहाँ बहुलता देखने को मिलती है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियन्ते। कहता है कि वहाँ पर वस्त्रों से लेकर के भूषणों तक और घर के निर्माण तक प्रायः जो है बांस के वृक्षों से बने हुए जो वस्तुएं हैं उसका इसमें उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षानाम, यहाँ पर बांस के वृक्षों की जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पर विद्यमानता देखने को मिलता है। वही कहता प्राचुर्यम विद्यते, काफ़ी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। सांप्रतम, इस समय वंशोद्योगोयम, बांस के उद्योग के लिए यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, इसे माना इंटरनेशनल स्तर पर इसे जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, सांप्रतम, इस समय, मतलब ये सारे जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पर बांस के उद्योग को लेकर के यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको ख्याति प्राप्त हुई है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अवाप्तः जोड़ अस्ति, अवाप्तो अस्ति। अभिनव भगिनी प्रदेशोयम, यह जो 7 सिस्टर, जो 7 बहनों वाली यह जो प्रदेश है, भवाकर्षक इति प्रतीयते, बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रही लगता है। अभिनव कह रहा है, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीना, क्या भ्रमण करने के लिए यह जो प्रदेश है भगिनी प्रदेशोयम, यह जो 7 राज्यों वाली जो भगिनी प्रदेश है, क्या यह समीचीन है, ठीक है घूमने के लिए, भ्रमण के लिए? सभी छात्र कहते हैं उच्च जोर से, महोदय आगामिनी अवकाशे, आगामी जो होने वाला, जो आने वाला जो अवकाश है उसमें वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। स्वराह, गंतुम जोड़ इच्छामः, गंतुम इच्छामः, स्वरा कह रही है। भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, और आप भी जो है हमारे साथ चलें। सार्धम के योग में अस्माभिः में तृतीया विभक्ति यहाँ हुई है। अस्माभिः सार्धम, सार्धम मतलब साथ, चलो, चलतु चलें। अध्यापिका रोचते में अयम विचार, कहता मुझे भी यह विचार बहुत ही अच्छा लगा। रोचते मतलब अच्छा, रुच धातु है अच्छा लगने के अर्थ में। में जुड़ अयम, मेयम विचार, में अयम विचार मतलब यह जो मेरा विचार मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम, कैसा इन सभी राज्यों को, एतानि राज्यानि इन राज्यों को तो भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशानि इति, यह तो स्वर्ग के सदृश, स्वर्ग के समान ये घूमने लायक आनंद प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पाठ है यह पाठ यहीं आपका पूर्ण होता है। इसमें आपने देखा कि ये जो 7 राज्यों वाली, जिसको कि 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, इसमें किस किस प्रकार की कलाएं, खेल, अलग अलग जनजातियाँ इन सभी राज्यों में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह इतनी आकर्षक है कि लोग वहाँ भ्रमण के लिए जाने के लिए व्याकुल उठते हैं, और घूमने लायक ये सभी के सभी प्रदेश हैं। आपको भी मौका मिले तो आप भी ज़रूर इन सभी राज्यों में भ्रमण करने का ज़रूर आप प्रयास करें। और चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस चैप्टर को हम यहीं पूर्ण करते हैं। फिर इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।